जिनके कहने पर किया कत्ल, साइको किलर के दावे ने पुलिस को भी चौंकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को हुई किराना व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। शुरुआत में इस मामले में संपत्ति विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस की गहन विवेचना, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के बाद हत्या की असली कहानी सामने आई। भोजीपुरा पुलिस ने इस मामले में 22 वर्षीय मोहम्मद अरमान और उसके पिता इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अरमान नशे का आदी है और नशे के लिए पैसों की तलाश में 24 जुलाई की सुबह अपने पिता के नाम की सफेद ओमनी वैन लेकर निकला था। बिबियापुर रोड पर सुनसान जगह पर उसे पैदल जा रहे सियाराम श्रीवास्तव दिखाई दिए। आरोपी ने पहले जान से मारने की नीयत से वैन से जोरदार टक्कर मारी। जब सियाराम सड़क किनारे गिर पड़े तो अरमान ने गाड़ी से उतरकर चाकू से उनका गला रेत दिया और सीने पर कई ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने मृतक की जेब से मोबाइल फोन, नकदी और आधार कार्ड निकाल लिया। भागते समय उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया, फ्रंट बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर उसका ईयरफोन और गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा भी छूट गया। यही सुराग पुलिस को आरोपी तक ले गए। पूछताछ में अरमान ने बताया कि उसने हत्या की पूरी जानकारी अपने पिता इम्तियाज को दी थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से सनी शर्ट और गमछा, मृतक का मोबाइल और अन्य सामान एक थैले में रखकर ओमनी वैन की सीट के नीचे छिपा दिया। इतना ही नहीं, वैन को हमदर्द राइस मिल में छिपाया गया और बाद में अलग अलग स्थानों पर ले जाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी वैन और बाकी सामान को हल्द्वानी ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू, सफेद ओमनी वैन, मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड, खून से सनी शर्ट और गमछा, गाड़ी के टूटे शीशे के टुकड़े तथा 580 रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट और साक्ष्य छिपाने की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाटा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बिबियापुर रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ
एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। मानसिक तौर पर ये बीमार थे, क्या कोई दवाएं भी लेते थे? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति, इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जाएगा। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं, और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के परीक्षा में भेजा जा रहा है। ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। उसको मारने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है, और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह अगर कहता था? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें, और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है, और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है, और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। दिखते भी हैं, कभी कोई चीज़ चमक रही है, बराबर में कुछ हो रहा है, चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं क्या कहती हैं आपसे हत्या करने के लिए उकसाती हैं, क्या कहती हैं? मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी, बोल रही थी करते जल्दी करते, गाली बकती थी बहुत ज़्यादा, गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, हाँ कोई जिन्नी टाइप होगा, और दिखे भी थे मुझे। हाँ, आज से वो कुछ साल पहले जो बिजली कड़कड़ाई थी, बहुत शायद में ध्यान होगा, बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी। तो उस टाइम पापा और मैं थे, उसके बाद में क्या बोलते हैं, बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के, और उनकी घोड़ों में फर भी थे। मैं अंदर डूब गया जाके, बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे गाने के घर वालों तो मेरे पापा ही मुझे चिपक से रो रहा था। मृतक के कितने चाकू मारे थे? 3 चाकू मारे। पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी? पहले गाड़ी से टक्कर मारी। कैसा सोचा उसे मारना? हाँ, कैसे आइडिया आया दिमाग में कि इसको मैं तुमने कैसे मारा था उसको, पूरी घटना बताइए। पहले घर में से मैं सोया नहीं, पहले 2 दिन तक मुझे बोल रहा था कर, वरना मन में ही बात है कि नींद अगर आके नीचे रहा हूँ मैं। उसके बाद में आज सोने ही नहीं दे रहा था, वो मुझे डरा कर और गाली सड़ासड़ गाली बक रहा था। मैं बताइए, दवाई भी मेरी चल रही थी तो मैंने छोड़ लगी थी दवाई। हाँ, इसके बाद में ये मुझे उठा के ले गया। मैंने उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा, मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा। पता नहीं कौन सा, वापस मोड़ के मैं किया अपना घर चल रहा हूँ। तो मुझसे बोला, अरे थोड़ी देर तो एजेंसी के पास मैंने बैठ ली, अब पता नहीं क्या बात करने लगा। मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पर, ये निकल के जा रहे थे। हाँ, ये पहुँच गए सीधे सुनसान रोड पर। अब मैं इनके पीछे गया। किस रोड पे गए थे? हाँ, कौन से वाले रोड पे? जो बारी अड्डा है उसका टांडे के पीछे ही बारी अड्डा है। हाँ, हनुमान मंदिर के आगे तो पीछे थोड़े उस पर से सीधे गए, ये आए इधर मुड़ेंगे तो चक्कर पड़ता है। इससे पहले भी कभी कोशिश की थी क्या किसी को मारने की? इनसे पहले कभी? हाँ, मारा है मैंने, मतलब
मारा नहीं है, ऐसा लगा मुझे जैसे सौरभ का मर्डर हुआ था। मैं तुम्हें बताऊं, आज से 2 साल पहले, वो 1 साल पहले सौरभ मुस्लिम में धौरे थे, तो वो क्या बोलते हैं, उनका मर्डर हुआ। उसके बाद में 15 दिन बाद उनको तो मुझे नहीं पता कि बस मुझे पता चल गई कि वहाँ मर्डर हुआ है किसी का।